उनके नाम पे यहाँ क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रतियोगिता भी होती है। और ये ग्राउंड अपने आप में एक से एक वीर, यहीं से थोड़ा बहुत दौड़ के फिजिकल ट्रेनिंग लेके मुलायम यादव भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हुए हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए हैं। करीब करीब 20 साल हो गए मुझे इस लड़कों को यहाँ पे दौड़ाते हुए, और ढेर सारे संख्या क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। नौजवान आज देश की रक्षा कर रहे हैं और ढेर सारे नौजवान जो देश की रक्षा करते हुए उनको गर्व हो रहा है। आज ही एक सोनू यादव लड़का आया, मुझसे मिला, आप देखेंगे मैंने फेसबुक पे मैंने डाला है उस लड़के को, सोनू यादव है, पूरा ड्रेस में आया। उसको देख के मुझे क्या बताऊं, उसके माँ बाप उसके भाई बहन को तो खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे कितना खुशी हुई मेरे पास सब नहीं, मैं भावुक हो गया था और बहुत अच्छा लगा उसके साथ बैठ के वर्दी में। बताते हो मुझे हर्ष हो रहा है, इसी ग्राउंड का एक नौजवान जो मात्र 23 साल की उम्र में, जिनकी शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए, शहीद शशांक सिंह। अभी फ़िलहाल हम विधानसभा जहूराबाद में हैं। ये जहूराबाद का वो स्थान है जहाँ पे हर वो दिन लड़के अपनी ट्रेनिंग देते हैं फिज़िकल को लेकर, और ये वो स्थान है जिस स्थान पे हम मौजूद हैं। और इस स्थान के बारे में तमाम आप खबरें देखे होंगे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, यहाँ की तमाम खबरें वायरल होती हैं। और जिस जगह पे हैं, इस जगह का भी एक पुराना इतिहास है। इतिहास की बात करें तो ज़्यादा कुछ हम नहीं उस इतिहास के बारे में बता सकते हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़ गए हैं जिनका सुबह और शाम इसी ग्राउंड से स्टार्ट होता है और इसी ग्राउंड के लिए वो अपना जीवन लगा दिए हैं। जी हाँ, हम आपको बताते चलें कि अभी फ़िलहाल हम कासमाबाद में हैं और कासमाबाद का ये ग्राउंड काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फेमस क्यों है? क्योंकि हमारे साथ शिव कुमार यादव उर्फ मामा जी जुड़ गए हैं, जो कि इस ग्राउंड से काफ़ी युवाओं को ट्रेन करते हैं। बात करें चाहे वो मिलिट्री के लिए हो या बात करें बीएसएफ के लिए हो, यानी तमाम जो फिटनेस की तमाम जो भर्तियां आती हैं कहीं ना कहीं यहीं से उनकी ट्रेनिंग होती है। तो हमारे साथ शिव कुमार यादव हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने का यही प्रयास करेंगे कि इस ग्राउंड का स्टोरी क्या है, इस ग्राउंड का मान्यता क्या है। शिव कुमार यादव जी, हमेशा देखा जाता है कि आप इसी ग्राउंड पर काफ़ी बच्चों के साथ आप समय देते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि इस ग्राउंड का इतिहास क्या है। सबसे पहले तो राजू भाई, आपका गाजीपुर ज़िले के बहुत ही शानदार विधानसभा, जिसकी आवाज़ जब सदन में गूंजती है विधानसभा में तो पूरे देश के लोग सुनते हैं कि आज नेताजी क्या बोलने वाले हैं। तो आपका जहूराबाद के इस नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। आप जैसा एक शानदार पत्रकार यहाँ आए हैं, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है। ये नेशनल इंटर कॉलेज का मैदान जहाँ मैं खुद दौड़ना सीखा, खेलना सीखा, और आज अपने गुरुजी के आशीर्वाद से लड़कों को, जो गुरुजी ने मुझ में शिक्षा दिया है, वो लड़कों को मैं देता हूँ। आज करीब करीब 20 साल हो गए मुझे इस लड़कों को यहाँ पे दौड़ाते हुए, और ढेर सारे संख्या क्या बताऊँ, अच्छा नहीं लगेगा, लोग क्या सोचेंगे। ढेर सारे नौजवान आज देश की रक्षा कर रहे हैं और ढेर सारे नौजवान जो देश की रक्षा करते हुए उनको गर्व हो रहा है। आज ही एक सोनू यादव लड़का आया, मुझसे मिला, आप देखेंगे मैंने फेसबुक पे मैंने डाला है उस लड़के को, सोनू यादव है, पूरा ड्रेस में आया। उसको देख के मुझे क्या बताऊं, उसके माँ बाप उसके भाई बहन को तो खुशी हुई होगी, लेकिन मुझे कितना खुशी हुई मेरे पास सब नहीं, मैं भावुक हो गया था और बहुत अच्छा लगा उसके साथ बैठ के। वर्दी में है, कहेंगे तो मैं दिखा दूँगा मेरे मोबाइल में। और आपको ये बताते हो मुझे हर्ष हो रहा है कि इसी ग्राउंड का एक नौजवान जो मात्र 23 साल की उम्र में, जिनकी शादी ब्याह भी नहीं हुआ था, हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए, शहीद शशांक सिंह। उनके नाम पे यहाँ क्रिकेट की बहुत बड़ी प्रतियोगिता भी होती है। और ये ग्राउंड अपने आप में एक से एक वीर, यहीं से थोड़ा बहुत दौड़ के फिजिकल ट्रेनिंग लेके मुलायम यादव भी मतलब अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हुए हैं। बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी यहाँ पैदा हुए हैं और ये आप सबका आशीर्वाद है, सबका प्रेरणा है, जो थोड़ी सी तारीफ़ मिलती है तो और अच्छे से काम करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, जब भी हम आपके नाम का जब भी हम जिक्र करते हैं तो कहीं ना कहीं नाम आता है शिव कुमार यादव उर्फ मामा। ये मामा क्यों लगा और कैसे लगा, लोग जानना चाहते हैं कि मामा कब और कैसे ये शब्द जुड़ा है। बता रहा हूँ मैं, मुझे आज भी याद है, चूँकि बहुत कम लोग जानते हैं तो मैं उनको बताऊँ। मैं अपने बहन के यहाँ रहता हूँ
और मुझे आज भी याद है कि मैं कक्षा 8 में यहाँ पढ़ने आया इसी नेशनल इंटर कॉलेज के मैदान पे, और यहाँ पढ़ रहा था, और एक जहाँ माँ दुर्गा लिखा हुआ ऐसे रूम बना हुआ था जो माँ दुर्गा लिखा हुआ। यहाँ हम लोग छोटे बच्चे थे तो वहाँ गेट जल्दी खुलता नहीं था। 20 मिनट 15 मिनट में टीचर लोग का इंतज़ार करता था, घंटा खाली होता था तो लड़के मुझे बड़ा प्यार करते थे। खेली कूद था मन में, जाते थे फुटबॉल लेके आते, हम लोग दीवार फांद के यहाँ जाते थे। और प्रभु की कृपा से मैं खुद अपने मुँह से कैसे कहूँ कि बहुत अच्छा खेलता था। मैं भी राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी हूँ। महाराष्ट्र में जहाँ मैंने प्रशिक्षण लिया, महाराष्ट्र से मैंने खेला, यहाँ आके मैं प्रशिक्षण दे रहा हूँ, तो खेलने आ जाया करता था। और जब खेलता था तो मैं बहन के यहाँ ही रहता हूँ, तो उस गांव के लोग मुझे, लड़के जो थे, मामा बोलते थे। और देखा देखी अब सबने कहने लगा। और आपके आशीर्वाद से सच्चाई यही है कि मैं अच्छा खेलता था, सब लोग मुझे प्यार करते थे, सब लोग मामा 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 मामा, और ये निकनेम हो गया मामा। यही कहानी है मामा का। बड़ा संघर्ष किया हूँ तो मामा, मतलब मामा के नाम पे लोग सजग भी हो जाते हैं कि यार ओ मामा मारीच ने झगड़ा लगाया, कंस ने अपने बहन का ही, मतलब तमाम तरह के मामा लोग पे आरोप लगते हैं। लेकिन यार मैं कलयुग में ज़रूर हूँ, लेकिन वो मामा नहीं हूँ जो किसी को धोखा दे के मैं आगे बढ़ जाऊँ। धोखा खा लेता हूँ मैं, धोखा किसी को नहीं देता, किसी को नहीं, ईमानदारी से मैं बता रहा हूँ। बहुत ऐसे लोग हैं, केवल खेली क्षेत्र में नहीं, राजनीति क्षेत्र में भी बहुत लोगों का मैंने मदद किया। चलिए राजनीति पर बहुत बता रहा हूँ, बहुत मदद किया और सबने धोखा ही दिया मुझे। चलिए राजनीति में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जानना चाहते हैं कि शिव कुमार मामा, ये जब मामा शब्द क्यों लगा, और शायद आप लोगों को मालूम भी चल गया होगा कि शिव कुमार यादव के पीछे मामा क्यों लगा। और शिव कुमार जी, ये हम जानना चाहते हैं कि शिव कुमार उर्फ मामा जी का लक्ष्य क्या था बचपन में? क्या उन्हें एक फोर्स में जाना था, या डॉक्टर बनना था, या इंजीनियर बनना था? हम जानना चाहेंगे कि शिव कुमार यादव को बनना क्या था लाइफ में। चूँकि मैं अपने बहन के यहाँ रहता था तो मेरे जीजा तो टीचर ही थे, तो मेरे जीजा जी चाहते थे कि नहीं मैं पढ़ाई ही अच्छा करूं। और मैं अक्सर अपने बहन से बात करता था कि देखो मुझे पढ़ने वढ़ने में उतना मन लगता नहीं है, मुझे खिलाड़ी ही बनना है। और तुम चिंता न करो, मैं एक दिन तुम्हारा भाई दौड़ेगा तो मैं ओलंपिक में दौड़ूंगा और तुम टीवी में देखोगे कि तुम्हारा भाई दौड़ रहा है। जैसे मिक्का सिंह दौड़े तो उनकी तो सच्चाई बता रहा हूँ कि मैं जहाँ सोता था पहले, तो वहाँ मैं दौड़ने वाले जॉनसन मिर्गा सबका मैंने फ़ोटो लगा के रखता था। सोचता था कि मैं भी ऐसा ही दिखूँगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता था। और जब मैं स्नातक में मैं पढ़ने गया तो आपको बताऊँ, बहुत लोग नहीं जानते हैं, मैं आर्मी में भी गया था उसको छोड़ के, और बहुत अच्छा दौड़ता था। कैसे मैं कहूँ कि कैसा दौड़ता था। फिर अपने बहन से कहा कि देखो मुझे जो स्नातक में पढ़वा रही हो ना, उस पढ़ाई में जो पैसा खर्चा कर रहे हो ना, मुझे कोच की आवश्यकता है। अगर ऐसा करोगी तो मेरे जीजा चूँकि टीचर थे और मेरे गांव में कबड्डी के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी थे, चूँकि वो लोग नौकरी नहीं पाए तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी उनको। तो मेरे जीजा का कहना यही था कि यार खेलने में तो जवानी में लोग खेल लेते हैं, नौकरी नहीं मिलता, प्रॉब्लम होता है। तो वो बताते थे कि देखो मैंने पढ़ा तो मैं टीचर हो गया तो बहुत अच्छा है। मेरी दीदी से कहते कह दो पढ़ाई करें, मैं दीदी से रोता था कि नहीं मुझे खिलाड़ी ही बनना है। तो बहुत रिक्वेस्ट किया तो फिर मेरे घर के लोग तैयार हो गए और मुझे दौड़ सीखने के लिए, पहले यहाँ दौड़ता था, यहाँ से मैं मऊ जाने लगा। पर डे शाम को मऊ चला जाता था स्टेडियम, वहाँ सर थे हल्का फुल्का सिखाए, तो उनको जितना मुझे सिखाना था उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन बचपन से किसी ने मुझे शुरू में सिखाया ना, मैं ऐसे ही खुद से प्रेरित होता था। और फिर मेरे बहन का सर ने कहा कि यार तुम निकल जाओ, बहुत अच्छा दौड़ते हो, कहीं चले जाओ, अच्छा कोच पकड़ लो। तो मैं बॉम्बे चला गया, वहीं दत्ता चौहान सर थे जिनके कृपा से मैं, गुरुजी ने बहुत प्यार दिया, बहुत मेरे अंदर गुण भरा। और मैंने हमेशा गुरुजी से मेरी बात होती रहती है, उनका आशीर्वाद लेता रहता हूँ। यहाँ लड़कों को दौड़ाता हूँ, वर्कआउट में फंसता था तो मैं गुरुजी से पूछता था, गुरुजी आज ऐसा कर रहा हूँ, इतने दिन में इतने लड़कों का इतना प्रोग्रेस हुआ है, ये वर्कआउट करा रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, मतलब गुरुजी से मतलब। और कभी भी साल में 1-2 बार मिलने जाता हूँ गुरुजी के। देखिए मैं अपने गुरु कितना मानता हूँ, उनके सामने मैं बैठता नहीं कुर्सी पे, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ गुरुजी का। और यही मेरी कहानी है, लेकिन अधूरा रह गया। मेरी बहन को जो मैं सपना दिखाया था वो पूरा नहीं कर पाया किसी कारणवश। और मैं यहीं आया तो मुझे याद है मैं नेशनल खेल के आया था और
मेरे क्रैम्प्स आ गए थे, उसमें प्लेस नहीं लगा, तो मैं आया तो थोड़ा दिमाग से हो गए। तो मेरे कोच साहब ने कहा कि तुम चले जाओ घर, 1 महीना रुक जाओगे तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, तो आके फिर प्रैक्टिस करना। तो फिर मैं यहाँ आया, सबको पता था यहाँ सबसे पहले कोई दिन में इस ग्राउंड पे दौड़ा तो मैं ही था। और जब दौड़ा था दिन में तो लोग देख के मजाक मेरा उड़ाए थे कि दिखा रहा है, तमाम तरह की बातें। आप जब पत्रकार बने होंगे तो आपके गांव के लोग बड़ा मजाक उड़ाए होंगे, आपका देखा अभी बड़का पत्रकार बनिया। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, लेकिन बाद में फिर लोग ताली बजाने लगे जब मेरा अखबार में नाम सुने कि आजमगढ़ जाके जीत रहा हूँ, यहाँ जीत रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो फिर वही लोग मुझे प्यार भी किए। तो जब मैं यहाँ आया ना गुरुजी के आशीर्वाद से, तो लड़कों को मैं दौड़ाना शुरू किया, मैं वर्कआउट किया, वो लोग भी दौड़ने लगे, माहौल बनता गया। मेरे दिमाग में आया कि यार मैं अगर आगे बढ़ जाता हूँ तो एक ही घर बहुत बड़ा हो जाएगा, शिव कुमार मामा का 3 तल्ला बन जाएगा, 4 तल्ला, जो भी बन जाए। लेकिन अगर मैं लड़कों को सिखाता हूँ तो कई लड़कों का घर आगे बढ़ जाएगा और मेरा नाम भी बहुत हो जाएगा कि यार मामा काम कर रहा है। ये प्रेरणा मिला, वहीं से मैं किया। और ईमानदारी से बता रहा हूँ, कभी 1 रुपया लिया नहीं किसी से। बहुत लोग, आप जानते हैं दलाल